हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी। फ्रेंड्स, ये जेपीएससी एई मेंस के लिए जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है जो आपके प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर पूरी तरह बेस्ड है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्पोर्टिंग एरर। अनलेस यू रिसीव द मनी ओवर यू विल नॉट बी एबल पे योर रेंट। यहाँ पे देखेंगे किस पार्ट में एरर है। अनलेस यू रिसीव, अनलेस जो वर्ड है ये अनलेस, अनलेस का हिंदी होता है नहीं तो, अनलेस का हिंदी होता है नहीं तो हम लोग देखेंगे अनलेस दो सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। अनलेस यू रिसीव, एक ये वर्ड हुआ अनलेस यू रिसीव द ओवर, सॉरी द मनी ओवर, एक ये सेंटेंस हुआ और एक ए सेंटेंस हुआ। यू विल नॉट बी एबल पे योर रेंट एंड नो एरर। तो अनलेस के साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा सेंटेंस है वो निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि अनलेस खुद एक निगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ हम लोग निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं दूसरा सेंटेंस में। इसके साथ जुड़ा दूसरा सेंटेंस में हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ यू विल नॉट, यहाँ नॉट दिया हुआ है तो यहाँ नॉट हटा देंगे, यहाँ नॉट नहीं होगा। तो किस पार्ट में एरर दिया हुआ है? सी पार्ट में। तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ टेल टू मी द स्टोरी एंड नो एरर। प्लीज़ टेल टू मी द स्टोरी एंड नो एरर। ये टेल जो है, टेल वर्ड, टेल के बाद प्रीपोजिशन नहीं होता है। आस के बाद प्रीपोजिशन होता है, लेकिन टेल के बाद प्रीपोजिशन नहीं होता है। हम लोग नरेशन बनाते हैं उसमें भी हम लोग आस्क को टेल में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लिखते। तो टेल के साथ प्रीपोजिशन नहीं होता है, यहाँ टेल के साथ प्रीपोजिशन टू दिया हुआ है जो गलत है। तो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही इज नॉट, ही इज नॉट, यहाँ एज होगा। ही इज नॉट, सॉरी ही इज नॉट, यहाँ एज होगा, एज। ही इज नॉट अ स्ट्रोंगर एज हिज ब्रदर एंड नो एरर। तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज होता है। एज के बाद जब दो को तुलना किया जाता है, दो पर्सन समान चीज़ों के लिए तुलना किया जाता है, तो वहाँ पॉजिटिव डिग्री होता है। यहाँ स्ट्रोंगर कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ, CD दिया हुआ है, जो कि गलत है। सो करेक्ट किस पार्ट में एरर है? तो बी पार्ट में। तो करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैव ए कार एंड नो एरर। वन ऑफ के बाद ये एक रूल है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ये वर्ब सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ हैव ना होकर के क्या होगा? यहाँ हैव ना होकर के यहाँ हैज होगा। तो किस पार्ट में एरर दिया हुआ है? सी पार्ट में। तो करेक्ट आंसर सी होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाइदर ऑफ दिस ड्रेसेज गिव यू डैट ग्रेट लुक एंड नो एरर। नाइदर ऑफ दिस ड्रेसेज गिव यू डैट ग्रेट लुक एंड नो एरर। तो यहाँ भी वही रूल है, नाइदर ऑफ के बाद जो ये नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल, और वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहता है तो प्लूरल होता है। वर्ब अगर वो अपने प्लूरल अपने फॉर्म में रहेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, तो प्लूरल होता है। अगर उसमें हम लोग एस या ईएस लगा देंगे तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ सिंगुलर बनाने के लिए गिव में एस लगाएंगे, गिव्स, गिव्स, यहाँ गिव्स यू होगा, गिव यू नहीं गिव्स यू होगा। तो किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए ग्रुप बी देखते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ही टोल्ड मी डैट ही वांट्स टू हैव ए टॉक विथ मी।
यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड है उसी को देखेंगे। अंडरलाइन वर्ड है ही टोल्ड मी। ही टोल्ड मी क्या है? ही टोल्ड मी पास्ट में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट में है। यहाँ हम पीछे बताए ना, टोल्ड, टोल्ड, टेल, टेल के बाद ऑब्जेक्ट, टेल के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आता है, प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। यहाँ पे देखिए नरेशन में दिया हुआ है तो ये पास्ट में है, तो इसके बाद अगर जो सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में होगा, ये भी पास्ट में होगा। ही वांट्स ना हो करके ही वांटेड होगा, ही वांटेड, क्योंकि अगर ये पहला भाग पास्ट में है तो इस डेट से जुड़ा हुआ है तो दूसरा भाग में पास्ट में होगा। तो यहाँ ही वांट्स न हो करके ही वांटेड होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में ही वांटेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ही वांटेड करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉट ओनली द मास्टर बट ऑल्सो द सर्वेंट्स वाज सैड। नॉट ओनली के बाद जो कंजंक्शन होता है बट ऑल्सो होता है। कंजंक्शन चैप्टर में इसको हम लोग कवर करेंगे, ये रूल। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो का यूज होता है, ये तो सही है यहाँ पे। फिर इसके आगे देखेंगे। नॉट ओनली द मास्टर बट ऑल्सो द सर्वेंट्स वाज। सर्वेंट्स जब दिया हुआ है, सर्वेंट्स ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। यहाँ आवाज़ दिया हुआ है तो क्या यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ इज होगा नहीं तो वेयर होगा, वेयर प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि सर्वेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी हैज़ स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट। शी हैज़ स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट। जो ये लास्ट नाइट वर्ड है, लास्ट नाइट का यूज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। लास्ट नाइट, ड्यूरिंग ए पीरियड, इसका यस्टरडे, जैसे और भी बहुत सारे हैं वर्ड जिसके साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, हैज़ स्लेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, जबकि हम लोग लास्ट नाइट का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन एग्जिट करेगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन एग्जिट करेगा। हैज़ स्लेप्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी हरीड टू द डोर बट nobody is there। we hurried to the door but nobody is there। nobody is there अंडरलाइन वर्ड है, nobody is there। यहाँ पे हरिड जो है, हरिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया है, यानी पास्ट सेंटेंस है। जो पहला भाग है वो पास्ट सेंटेंस है और बट से जुड़ा हुआ है, निगेटिव वर्ड है nobody, इसके साथ भी पास्ट होगा, पास्ट टेंस होगा, मतलब पास्ट फॉर्म में होगा ये। तो नोबडी के बाद इज ना होगा, इज नहीं होगा, नोबडी वाज होगा, इसको पास्ट में करना होगा तो नोबडी वाज होगा। तो कौन सा ऑप्शन एग्जिट करता है? तो ए, नोबडी वाज देयर होगा, क्योंकि पहला भाग भी पास्ट में है तो इसका दूसरा भाग भी पास्ट में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही इज नॉट ओनली ए गुड टीचर बट ए गुड मैन। इससे पीछे हम आपको बताए हैं कि नॉट ओनली के बाद कौन सा कंजंक्शन होता है। नॉट ओनली के बाद ये बट नहीं होगा, बट ऑल्सो होता है। नॉट ओनली के बाद ये रूल है, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो कंजंक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ बट दिया हुआ है तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो बट ऑल्सो होगा, बट ऑल्सो होगा, सी ऑप्शन होगा। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो का यूज करते हैं, करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुप सी में सेलेक्टिंग वर्ड या फिलर है, देखते हैं। इफ़ यू वेयर फाउंड गिल्टी ऑफ एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट यू डैश टू पे ए फाइन। अब देखेंगे यहाँ पे इफ़ यू वेयर कंडीशनल सेंटेंस है ये। इफ़ यू वेयर
कंडीशनल सेंटेंस दो सेंटेंस से जुड़ा होता है। कंडीशनल जो वर्ड है, कंडीशनल जो है दो सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। दो सेंटेंस, एक ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस। तो जो कंडीशनल सेंटेंस इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव होता है। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव होता है। ये रूल है कंडीशनल सेंटेंस का, ये रूल है। इफ़ प्लस कंडीशनल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ वर्ब जो भी रहेगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो ये दूसरा सेंटेंस रहेगा, यहाँ सब्जेक्ट प्लस वुड हैव होता है, वुड हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कुछ भी यहाँ पे होगा, अदर होगा। तो ये सेंटेंस ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो यहाँ पे यू के बाद कौन सा ऑप्शन होगा, तो वुड हैव होगा। तो कौन सा ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, सी ऑप्शन, वुड हैव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही विल डिस्पेंस डैश योर सर्विसेज। ही विल डिस्पेंस डैश योर सर्विसेज। यहाँ पे प्रीपोजिशन हमको देखना है कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ फिल होगा। डिस्पेंस के साथ विथ प्रीपोजिशन होता है। कुछ वर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है जिसके साथ वही प्रीपोजिशन लग कर आता है। तो डिस्पेंस के साथ विथ प्रीपोजिशन लग कर आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विथ होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। तो करेक्ट आंसर विथ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेन डैश आर थिंकर्स लुक फॉर फैक्ट्स। मेन डैश आर थिंकर लुक फॉर फैक्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग एक रूल देखेंगे। हु का प्रयोग पर्सन के लिए करते हैं, हु का प्रयोग पर्सन के लिए करते हैं। विच का प्रयोग थिंग के लिए करते हैं, थिंग कोई भी वस्तु हो उसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। और डैट का प्रयोग दोनों के लिए करते हैं, दोनों के लिए, पर्सन और थिंग दोनों के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस में पर्सन है, थिंग क्या है, ये क्या है। तो मेन पर्सन है। तो इसके साथ जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हु विच डैट दोज दिया हुआ है तो कौन सा होगा, हु होगा, क्योंकि हु पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सचिन वाज स्टैंडिंग डैश मी। सचिन वाज स्टैंडिंग डैश मी। यहाँ हम लोग हिंदी से भी कर सकते हैं। सचिन खड़ा था मेरे बगल में। सचिन खड़ा था मेरे बगल में। एसाइड मतलब एसाइड में नहीं होता है, बिसाइड मतलब बगल में होता है। बिसाइड्स मतलब के अलावा होता है। बिसाइड्स मतलब के अलावा, तो के अलावा है तो होगा नहीं। सचिन खड़ा है मेरे अलावा, नहीं ये तो होगा नहीं। सचिन मेरे बगल में खड़ा है तो बिसाइड मतलब के बगल में होता है। बिसाइड मतलब के बगल में होता है, के बगल में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बिसाइड होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ए क्लासरूम स्टूडेंट आर टू बी ट्रेन टू लव एंड डैश। इन ए क्लासरूम स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो एक से अधिक नाउन के लिए हम लोग वन अनदर का प्रयोग करते हैं। ये रूल है, प्रोनाउन का रूल है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनदर आता है। अगर दो से अधिक रहेगा, दो से अधिक अगर नाउन रहेगा, दो से अधिक नाउन, तो यहाँ क्या होगा, वन एनदर होगा, वन एनदर। अगर दो नाउन तो ईच अदर होता है, ईच अदर होता है।
तो यहाँ दो से अधिक है। इन ए क्लासरूम स्टूडेंट, क्लास में तो दो से अधिक बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? वन अनदर होगा। तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। डिसेक्शन ऑफ ए डेड बॉडी टू फाइंड आउट द काउज ऑफ डेथ। इसका हिंदी हम लोग देखेंगे। इसका हिंदी होता है मृत शरीर का परीक्षण करना। डेड बॉडी टू फाइंड आउट द काउज ऑफ डेथ, मतलब मृत शरीर का परीक्षण करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑटोप्सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जो सुख और दुख में साथ रहता हो। इसका हिंदी होगा वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन का हिंदी होगा जो सुख और दुख दोनों में साथ में रहता हो। तो इसका करेक्ट आंसर स्टोइक होगा, स्टोइक। तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्टडी ऑफ रिलीजियन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स। द स्टडी ऑफ रिलीजियन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स। इसका हिंदी होगा धर्म का काम। धर्म का काम, एक वर्ड में इसको बोल सकते हैं धर्म का काम। तो इसका करेक्ट आंसर थियोलॉजी होगा, थियोलॉजी। तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस वेयर ऑनर्ड। इसका हिंदी होता है सभी धर्मों की सरकार। इसका हिंदी होता है, एक वर्ड में इसको बोल सकते हैं सभी धर्मों की सरकार को हम लोग देखेंगे कि क्या बोलते हैं एक वर्ड में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, तो इसको सेक्युलर बोलते हैं, सेक्युलर। सभी धर्मों की सरकार को सेक्युलर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग ए होल ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली ए होल रेस। द एक्ट ऑफ किलिंग ए होल ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली ए होल रेस, यानी होल ग्रुप ऑफ पीपुल माने पूरी जाति के लोग का किलिंग यानी खात्मा, यानी मारना, पूरी जाति का खात्मा करना। इसका मतलब हिंदी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर, इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? इसको एक वर्ड में जेनोसाइड बोलेंगे। जेनोसाइड, पूरी जाति का खात्मा करना को जेनोसाइड बोलते हैं, जेनोसाइड। तो करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुप ई में आइडम एंड फ्रेसेस है। गोपी वर्क्स बाय फीट एंड स्टार्ट। बाय फीट्स एंड स्टार्ट, ये अंडरलाइन वर्ड है, यही आइडम फ्रेसेस है। बाय फीट एंड स्टार्ट, बाय फीट एंड स्टार्ट। तो इसका हिंदी होता है अनियमित। बाय फीट एंड स्टार्ट का हिंदी होता है अनियमित। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में का हिंदी अनियमित होगा। तो कंसिस्टेंटली होगा नहीं, कंसिस्टेंटली होगा नहीं। इरेगुलरली मतलब होता है अनियमित। रेगुलर मतलब नियमित और इरेगुलरली मतलब अनियमित। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा। तो करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई कैन नॉट पुट अप विथ योर मिसकंडक्ट एनी लॉन्गर। आई कैन नॉट पुट अप विथ योर मिसकंडक्ट एनी लॉन्गर। तो पुट अप विथ जो वर्ड है, पुट अप विथ मतलब होता है सहन करना। पुट अप विथ मतलब होता है सहन करना। देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। एक्सक्यूज मतलब माफ़ करना। रिफ्यूज मतलब वही सेंस होता है एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? टोलरेट हो जाएगा। टोलरेट मतलब सहन करना होता है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। ये नहीं भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल हीज वेंचर्स वेंट टू द वाइंड। ऑल हीज वेंचर वेंट टू द वाइंड, वेंट टू द वाइंड। तो जो ये अंडरलाइन वर्ड है वेंट टू द वाइंड, इसका हिंदी होता है बर्बाद हो जाना।
या बर्बाद कर देना या बर्बाद हो जाना। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, डिसिप्टेड। डिसिप्टेड मतलब होता है बर्बाद करना, डिसिप्टेड मतलब ही बर्बाद करना होता है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई एम डन फॉर, आई एम डन फॉर, डन। डन, डन एक आइटम है। डन ऐसे लग रहा है कि ये वर्ब है, तो यहाँ वर्ब नहीं है, आइटम्स है। डन का मतलब भी वही सेम मतलब होता है, बर्बाद कर देना, किसी को बर्बाद कर देना। आई एम डन फॉर, या बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना, अपने आप बर्बाद हो जाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, रियून्ड मतलब बर्बाद करना होता है, रिवार्डेड मतलब इनाम देना होगा, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस, आंसर मतलब आंसर करना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विनिंग द कंपटीशन विथ क्वाइट ए फीदर इन माई कैप। तो फीदर इन माई कैप, फीदर इन माई कैप, इसका हिंदी होता है अधिक सफलता प्राप्त करना। फीदर इन माई कैप का हिंदी होता है अधिक सफलता प्राप्त करना। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। रिवार्डिंग, रिवार्डिंग मतलब रिवार्ड इनाम देना, ही तो होगा नहीं। एन एक्साइटिंग मूवमेंट, ये तो होगा नहीं। जब अधिक सफलता प्राप्त करना का हम लोग ढूंढना है ऑप्शन, तो ये तो दोनों होगा नहीं। एन अचीवमेंट, ये होगा, अधिक सफलता प्राप्त करना है, अचीवमेंट, अचीव करना। तो करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।